दुनिया में किसी भी फील्ड में सफल होने के लिए समय देना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है, चीजों को सीखना पड़ता है। उसी तरह ट्रेडिंग में भी सफल होने के लिए यहाँ पर भी समय देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसा स्किल है जिस स्किल को अगर आप सीख लेते हो तो दुनिया का किसी भी कोने में रहो भैया पैसा कमा पाओगे। जितना आसान भाषा में आज की वीडियो से आप ट्रेडिंग को सीखने वाले हो ना, इतना आसान भाषा में आपको आज से पहले ट्रेडिंग को किसी ने नहीं सिखाया होगा। इस वीडियो से आप सबसे पहले सीखने वाले हो कि आखिर ये ट्रेडिंग क्या होता है, ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है। ये जो आज के समय पर हर किसी के मुंह में ट्रेडिंग ट्रेडिंग ये वर्ड सुनाई देता है, तो आखिर ये ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, आज के वीडियो में आप इसको सीखने वाले हो। उसके बाद सीखने वाले हो ट्रेडिंग को आखिर कैसे सीखा जाता है, यानी कि एक आम व्यक्ति, साधारण व्यक्ति ट्रेडिंग को कैसे सीख सकता है, ट्रेडिंग का क्या पूरा रोड मैप है, उस रोड मैप को आज की वीडियो में आप सीखने वाले हो। उसके बाद सीखने वाले हो ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि हम अपने मोबाइल फोन से ट्रेडिंग को कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में सीखने वाले हो। देन हम लोग लास्ट में बात करेंगे रिस्क से कैसे बचे, यानी कि ट्रेडिंग में हम अपने पैसे को खोने से कैसे बचा सकते हैं, उसके बारे में भी आज की वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आप आज की वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड दोबारा कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्या होता है ट्रेडिंग, ट्रेडिंग का आखिर मतलब क्या होता है? तो ट्रेडिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को खरीदना और उसको बेच देना। सिंपल इसी को बोला जाता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब आपने क्या समझा कि किसी भी चीज को खरीदना और उस चीज को बेच देना, इसी को बोला जाता है ट्रेडिंग। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदना, शेयर ए, शेयर बी, जैसे शेयर बाजार में काफी सारा कंपनी का शेयर होता है, तो किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदना, उस कंपनी के शेयर को बेच देना, दिस इज ट्रेडिंग। उसी तरह किसी भी कमोडिटी आइटम को खरीदना, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, चीजों को खरीदना, उसको बेच देना, इसको बोला जाता है ट्रेडिंग। उसी तरह किसी भी करेंसी को खरीदना, जैसे कि बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, सोलाना हो गया, ये सब क्या है? ये सब करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी है। तो क्रिप्टो करेंसी को खरीदना, उसके बाद उस करेंसी को बेच देना, दिस इज ट्रेडिंग, इसको ट्रेडिंग बोला जाता है। उसी तरह किसी भी ऑप्शन या फिर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को बाई करना या फिर सेल करना, इसी को बोला जाता है ट्रेडिंग। समझ गए ना बात? तो ट्रेडिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को खरीदना, या तो आप कंपनी के शेयर को खरीदो, बेच दो, या तो आप गोल्ड सिल्वर को खरीदो, बेच दो, या तो आप किसी क्रिप्टो कॉइन को खरीदो, बेच दो, या तो किसी चीज का ऑप्शन या फिर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को खरीदो, बेचा जाता है, इसी को बोला जाता है ट्रेडिंग। इतना समझ गए ना? अब अगला सवाल आपके दिमाग में ये आया होगा कि सर जबकि आपने ये समझा दिया कि ट्रेडिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को खरीदना और उसको बेच देना, तो लोग आखिर ट्रेडिंग करता ही क्यों है? जब कोई चीज को खरीद कर उसको बेच ही देना है तो लोग आखिर ट्रेडिंग को करता ही क्यों है? ये अगर अगला सवाल आपके दिमाग में आया है तो वेरी नाइस, अच्छा सवाल आया है। तो लोग इसलिए ट्रेडिंग करता है ताकि यूजुअली ट्रेडिंग को प्रॉफिट कमाने के लिए किया जाता है। यानी कि ये जो मैंने आपको बोला कि ट्रेडिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को खरीदना, उसको बेच देना, तो लोग इसीलिए कोई चीज को खरीद कर उसको बेच देता है ताकि इस काम को करने के बाद वो प्रॉफिट कमा सके, पैसा कमा सके, इसीलिए लोग ट्रेडिंग को करता है। मान के चलते हैं कोई बंदा है जिसने किसी कंपनी के शेयर को 100 रुपये में खरीद लिया। अब कंपनी के शेयर को उसने 100 रुपये में तो खरीद लिया, अब उसका खरीदने के बाद शेयर का भाव 110 रुपये में चला गया, उसने 110 का भाव पे बेच दिया। अब उसने क्या किया, उसने कंपनी के शेयर को 100 रुपये में खरीदा, उसके बाद 110 रुपये जैसे ही गया शेयर का भाव उसने बेच दिया। अब ये जो 10 रुपया बीच का मार्जिन बच गया, उसने क्या किया, उसने प्रॉफिट किया, इसीलिए लोग ट्रेडिंग करता है। सेम उसी तरह मान के चलते हैं गोल्ड है, सिल्वर है, उसने कम दाम पे खरीद लिया, उसके बाद इनका भाव बढ़ गया, उसने बेच दिया, इसको बोला जाता है ट्रेडिंग। सेम उसी तरह कोई भी क्रिप्टो करेंसी है, कम दाम पे खरीदा जाता है, जैसे ही भाव बढ़ जाता है बेच दिया जाता है, इसको ट्रेडिंग बोला जाता है। समझ गए ना? तो ट्रेडिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। ट्रेडिंग का मतलब होता है ट्रेड करना, चीजों को खरीदना, चीजों को बेचना। अब लोग चीजों को इसीलिए खरीद के बेचते हैं ताकि वो मुनाफा कमा सके, पैसा कमा सके, प्रॉफिट कमा सके। यहां तक क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आखिर ट्रेडिंग को कैसे सीखा जाता है। यानी कि यहां तक आपने ये समझ लिया कि ट्रेडिंग होता क्या है और लोग ट्रेडिंग क्यों करता है, ये आपने समझ लिया। लेकिन ट्रेडिंग को कैसे सीख सकते हैं, कैसे हम अपने मोबाइल पर ट्रेडिंग को कर सकते हैं, इसका क्या स्टेप है, उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर आपको ट्रेडिंग को सीखना है तो पहले ट्रेडिंग के मार्केट के बारे में जानना होगा। यानी कि ये जो ट्रेडिंग है
इस ट्रेडिंग का अलग अलग मार्केट होता है। उस मार्केट के बारे में पहले जानना होगा कि ट्रेडिंग का क्या क्या मार्केट होता है और कौन से मार्केट में किस चीज की ट्रेडिंग होती है, इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, पहले पहले ट्रेडिंग की दुनिया में आ जाओगे, समझ ही नहीं पाओगे कि ये कौन से मार्केट के बारे में बात हो रहा है, ये कौन से मार्केट के बारे में बात हो रहा है। तो यहां पे पहले आपको जानना पड़ेगा कि ट्रेडिंग करने के लिए कितना सारा मार्केट होता है। तो ध्यान से समझना, ये जो ट्रेडिंग की दुनिया है, इस ट्रेडिंग की दुनिया में टोटल 4 प्रकार का मार्केट होता है। सबसे पहला मार्केट जिसको बोला जाता है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। दूसरा एक मार्केट होता है जिसको बोला जाता है क्रिप्टो मार्केट। क्रिप्टो मार्केट में भी हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तीसरा एक मार्केट होता है जिसको बोला जाता है कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट में भी ट्रेडिंग किया जाता है। चौथा एक प्रकार का मार्केट होता है जिसको बोला जाता है फॉरेक्स मार्केट, और फॉरेक्स मार्केट में भी ट्रेडिंग होता है। ये पहले आपको जानना पड़ेगा कि ट्रेडिंग करने के लिए कितना मार्केट होता है। तो समझ गए ना, 4 प्रकार का मार्केट होता है, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, कमोडिटी मार्केट एंड फॉरेक्स मार्केट। यही 4 मार्केट में लोग ट्रेडिंग करता है। अब नेक्स्ट स्टेप आपको ये जानना पड़ेगा कि ये जो 4 प्रकार का मार्केट है, कौन से मार्केट में किस चीज की ट्रेडिंग होता है, यानी कि कौन से बाजार में किस चीज को खरीदी बिक्री किया जाता है, ये पहले आपको जानना पड़ेगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्टॉक मार्केट में कि स्टॉक मार्केट में किस चीज की ट्रेडिंग होता है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो, स्टॉक मार्केट में अलग अलग कंपनीज का शेयर लिस्ट रहता है, उनको बाय एंड सेल करके ट्रेडिंग किया जाता है। यानी कि ये जो स्टॉक मार्केट है, इस स्टॉक मार्केट में अलग अलग कंपनीज का शेयर लिस्ट रहता है। अलग अलग जो कंपनी होता है, कोई कंपनी का तो मैं नाम नहीं ले सकता, कंपनी ए हो गया, कंपनी बी हो गया, कंपनी सी हो गया, उन कंपनीज का जो शेयर है स्टॉक मार्केट में लिस्ट रहता है, और उन कंपनी के शेयर को खरीद कर, शेयर को बेचकर ट्रेडिंग किया जाता है। मैंने बोला था ना, ट्रेडिंग का मतलब किसी भी चीज को खरीदना, उसको बेच देना। तो स्टॉक मार्केट में क्या चीज होता है, स्टॉक मार्केट में कंपनी का शेयर होता है। तो स्टॉक मार्केट में कंपनी के शेयर को खरीदा जाता है, बेचा जाता है, खरीदा जाता है, बेचा जाता है, इसी को ट्रेडिंग बोला जाता है। समझ गए ना बात। तो स्टॉक मार्केट में कंपनी के शेयर में ट्रेडिंग किया जाता है। उसके बाद क्या है कि इसके अलावा काफी सारे इंडेक्स होते हैं और काफी सारे ETF भी होते हैं, उनको भी बाई सेल करके उसमें ट्रेडिंग किया जाता है। यानी कि स्टॉक मार्केट में स्टॉक तो लिस्ट रहता ही है, कंपनी का जो शेयर है वो तो लिस्ट रहता ही है, कंपनी के शेयर में ट्रेडिंग तो किया ही जाता है। इसके अलावा स्टॉक मार्केट में इंडेक्स होता है काफी सारा, और ETF भी होता है। ये जो इंडेक्स है, ये जो ETF है, ये काफी सारे कंपनीज का शेयर का एक बंडल होता है, उसी को बोला जाता है इंडेक्स। इसको डीप में समझाने जाऊंगा तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। इतना समझो कि ये जो इंडेक्स होता है, ये जो ETF होता है, ये काफी सारे स्टॉक का एक बंडल होता है। तो इनको भी खरीद कर, इनको भी बेचकर इनमें ट्रेडिंग किया जाता है स्टॉक मार्केट में। समझ गए इतना बात। दूसरा एक प्रकार का मार्केट होता है क्रिप्टो मार्केट, जिसको बोला जाता है। अब क्रिप्टो मार्केट में किस चीज की ट्रेडिंग होती है, किस चीज को खरीदा जाता है, बेचा जाता है। तो क्रिप्टो मार्केट में अलग अलग तरह के क्रिप्टो कॉइन्स होते हैं, उसको बाई सेल करके ट्रेडिंग किया जाता है। यानी कि ये जो क्रिप्टो मार्केट है, ये क्रिप्टो मार्केट में अलग अलग तरह का क्रिप्टो कॉइन्स होता है। एग्जांपल के लिए, कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूं, जैसे बिटकॉइन हो गया, सोलाना हो गया, इथेरियम हो गया, ये सब क्या है, ये सब क्रिप्टो कॉइन है। इन क्रिप्टो कॉइन का कोई ना कोई वैल्यू होता है, वो वैल्यू डेली बेसिस पर अप डाउन होता है। मान के चलते हैं आज कोई कॉइन है, उस कॉइन का आज के डेट में मान के चलते हैं 100 रुपया दाम है, कल का डेट में वो जो कॉइन है उसका दाम 110 रुपया भी हो सकता है। तो क्रिप्टो मार्केट में अलग अलग कॉइन होता है, उन कॉइन का एक वैल्यू होता है, और उन कॉइन को खरीदकर, उन कॉइन को बेचकर क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग किया जाता है। समझ गए इतना बात। तीसरा एक प्रकार का मार्केट होता है जिसको बोला जाता है कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट का मतलब ये होता है कि कमोडिटी मार्केट में गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, इसके अलावा और भी काफी सारे कमोडिटी आइटम डिजिटल रूप में लिस्ट रहता है, और उनको बाई सेल करके ट्रेडिंग किया जाता है। यानी कि ये जो कमोडिटी मार्केट है, इस मार्केट में गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, सब्जी हो गया, ये सारा चीज डिजिटल फॉर्म में कमोडिटी मार्केट में लिस्ट रहता है, और उन चीजों को खरीदकर, उन चीजों को डिजिटली बेचकर आप उसमें ट्रेडिंग करके पैसा कमा सकते हो। समझ गए ना। चौथा एक प्रकार का मार्केट होता है जिसको बोला जाता है फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट का मीनिंग ये है, फॉरेक्स जो वर्ड है इसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग 2 वर्ड से मिलकर बना है, फॉरेन प्लस एक्सचेंज। फॉरेन और एक्सचेंज मिलकर ही फॉरेक्स वर्ड बना है, यानी कि पूरा दुनिया का एक्सचेंज। तो फॉरेक्स मार्केट होता है, इसमें किस चीज की ट्रेडिंग होता है, तो फॉरेक्स मार्केट में अलग अलग देशों का करेंसी, जैसे कि रुपी हो गया, डॉलर हो गया, येन हो गया, ETC डिजिटल रूप में लिस्ट रहता है, और उनको बाई सेल करके ट्रेडिंग किया जाता है।
यानी कि फॉरेक्स मार्केट में अलग अलग देशों का करेंसी होता है। करेंसी यानी कि जैसे कि हमारे देश का करेंसी किसको बोला जाता है, रुपी को बोला जाता है। उसी तरह अमेरिका में करेंसी किसको बोला जाता है, डॉलर को बोला जाता है। उसी तरह जापान में करेंसी किसको बोला जाता है, येन को बोला जाता है। तो दुनिया में जो इतना सारा देश है, हर एक देश का अपना अपना करेंसी होता है, और हर एक देश का जो करेंसी है, उन करेंसी का कोई ना कोई मूल्य होता है, वैल्यू होता है। और वो जो मूल्य है, वो जो वैल्यू है, अलग अलग देशों का करेंसी का जो वैल्यू है, वो डेली बेसिस पर चेंज होता है। सुनते हो ना कभी कि रुपी गिर रहा है, कभी सुनते हो डॉलर गिर रहा है, डॉलर बढ़ रहा है। तो हर एक देशों का अपना करेंसी होता है, उन करेंसी का अपना एक मूल्य होता है, और वो जो मूल्य है उनका भाव बढ़ता है, कभी कभी गिरता है। और वही चीज फॉरेक्स मार्केट में किया जाता है। क्या किया जाता है, फॉरेक्स मार्केट में अलग अलग देशों का जो करेंसी है, उन करेंसी को खरीद कर बेचा जाता है, उसी को बोला जाता है फॉरेक्स ट्रेडिंग। समझ गए ना बात। तो यहां तक हमने समझ लिया कि ट्रेडिंग जो है, ये ट्रेडिंग टोटल 4 प्रकार का मार्केट में किया जाता है। स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, कमोडिटी मार्केट, फॉरेक्स मार्केट। स्टॉक मार्केट में कंपनी के शेयर को खरीद कर बेचा जाता है, दिस इज स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग। क्रिप्टो मार्केट में कोई क्रिप्टो कॉइन्स को खरीद कर बेचा जाता है, दिस इज क्रिप्टो ट्रेडिंग। कमोडिटी मार्केट में कोई भी कमोडिटी आइटम जैसे कि क्रूड ऑयल हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, डिजिटल फॉर्म में खरीद कर बेचा जाता है, दिस इज कमोडिटी ट्रेडिंग। फॉरेक्स मार्केट में अलग अलग देशों का करेंसी को खरीद कर बेचा जाता है, दिस इज फॉरेक्स ट्रेडिंग। क्लियर हो गया है ना, बेसिक चीज क्लियर हो गया है ना। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आज तक आपने इतना आसान भाषा में ट्रेडिंग को यहां तक नहीं समझा था तो एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। और ध्यान रहे, ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास एक अच्छा डीमेट अकाउंट होना पड़ेगा। तो जिस ब्रोकर को मैं खुद यूज करता हूं, मैंने उसी ब्रोकर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है। वहां से भी आप अपने लिए डीमेट अकाउंट, और अपने फैमिली मेंबर के लिए भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। अब नेक्स्ट आपको समझना पड़ेगा कि टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, यानी कि ट्रेडिंग क्या होता है समझ लिए, ट्रेडिंग क्यों किया जाता है समझ लिए, ट्रेडिंग करने के लिए कौन सा मार्केट होता है वो भी आपने समझ लिए। लेकिन टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग ये भी आपको जानना पड़ेगा, यानी कि ट्रेडिंग कितने तरह से कर सकते हैं, कितने तरीकों से ट्रेडिंग को किया जाता है, ये जानना आपके लिए जरूरी है। सबसे पहले स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, यानी कि स्टॉक मार्केट में जो कंपनी के शेयर को खरीदा जाता है, बेचा जाता है, उनमें ट्रेडिंग किया जाता है, ये आपने समझ लिया। लेकिन उनमें ट्रेडिंग को कितने तरीकों से किया जाता है ये भी जानना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कितने तरीकों से किया जाता है, मोटा मोटी यहाँ पे आप देख सकते हो 5 तरीकों से स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग को किया जाता है। सबसे पहला ट्रेडिंग जिसको बोला जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में किया जाता है। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि 1 डे ट्रेडिंग, एक दिन का ट्रेडिंग। कोई भी कंपनी के शेयर को खरीदना, उस कंपनी के शेयर को उसी दिन बेच देना, दिस इज इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे यानी कि एक ही दिन के अंदर अंदर, इंट्राडे एक ही दिन के अंदर अंदर। तो कोई भी कंपनी के शेयर को खरीदना, उस कंपनी के शेयर को उसी दिन बेच देना, दिस इज इंट्राडे ट्रेडिंग। समझ गए इतना बात। और इंट्राडे जो ट्रेडिंग होता है, इसमें कंपनी के शेयर को पहले बाय भी कर सकते हैं, इसमें कंपनी के शेयर को पहले सेल भी कर सकते हैं, यानी कि बाय और सेल दोनों किया जा सकता है। अब आप बोलोगे सर पहले बाय कर सकते हैं, पहले सेल कर सकते हैं, समझा नहीं। तो अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में जीरो से सीखना है, उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है। उस वीडियो को देखना है तो ऊपर आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा। उस वीडियो को देखोगे पूरा समझ जाओगे इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है और कैसे बाई और सेल किया जा सकता है। इसको समझाने दो, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिलहाल के लिए इतना समझो कि स्टॉक मार्केट में एक प्रकार का ट्रेडिंग होता है जिसको बोला जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग, जिसमें पहले शेयर को बाई भी कर सकते हैं, जिसमें पहले शेयर को बिना खरीदे पहले सेल करके बाद में बाई भी कर सकते हैं। समझ गए इतना बात। दूसरा एक प्रकार का ट्रेडिंग होता है जिसको बोला जाता है बीटीएसटी ट्रेडिंग। बीटीएसटी का फुल फॉर्म होता है बाई टुडे सेल टुमारो, यानी कि आज खरीदो कल बेचो। कंपनी के शेयर को आज खरीदा, कंपनी के शेयर को कल बेच दिया, दिस इज बीटीएसटी ट्रेडिंग, बाई टुडे सेल टुमारो। सिंपल इसी को बोला जाता है बीटीएसटी ट्रेडिंग। समझ गए इतना बात। तीसरा एक प्रकार का ट्रेडिंग होता है जिसको बोला जाता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी कंपनी के शेयर को एक स्विंग को देखकर खरीदना और उसको स्विंग में ही बेच देना, दिस इज स्विंग ट्रेडिंग। यानी कि कोई भी कंपनी के शेयर को अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो कंपनी है ये आने वाले 7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में इसका भाव बढ़ने वाला है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो कंपनी के शेयर है आने वाले 7, 10, 20 दिन में इसका भाव बढ़ने वाला है, तो जबकि आपको लग रहा है कि इसका भाव बढ़ने वाला है, इसमें एक स्विंग आने वाला है, तो इस केस में अगर आप कंपनी के शेयर को खरीदते हो उस कंपनी का स्विंग को देखकर और 10-15 दिन के बाद स्विंग आने के बाद बेच देते हो, दिस इज स्विंग ट्रेडिंग। समझ गए इतना बात। एक होता है पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि मान के चलते हैं आपको ऐसा कोई कंपनी है आपके नजर में, वो कंपनी आपको ऐसा लग रहा है कि आने वाले 6 महीना में, 4 महीना में, 3 महीना में उस कंपनी का भाव बढ़ने वाला है। आने वाले 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना में ये कंपनी के शेयर का भाव बढ़ने वाला है, ऐसा आपको लग रहा है। और अगर आप उस कंपनी के शेयर को खरीदते हो, 6 महीना के बाद बेच देते हो, दिस इज
पोजिशनल ट्रेडिंग, इसको बोला जाता है पोजीशन देखकर ट्रेडिंग करना। आपको ऐसा लग रहा है कि 6 महीना के बाद इसका भाव बढ़ेगा, 7 महीना के बाद इसका भाव बढ़ेगा, दिस इज पोजिशनल ट्रेडिंग। एक लास्ट ट्रेडिंग होता है जिसको बोला जाता है एफएनओ ट्रेडिंग, यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करना। और फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करना ये स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा पॉपुलर ट्रेडिंग होता है। इसमें किसी भी कंपनी के शेयर को नहीं खरीदा जाता है, इसमें किसी भी इंडेक्स को नहीं खरीदा जाता है, इसमें किसी भी कंपनी का शेयर का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट की एक एक्सपायरी होती है, उसी को बाई एंड सेल करके प्रॉफिट कमाया जाता है। दिस इज ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग में कंपनी का शेयर को नहीं खरीदा जाता है, यहाँ पे कंपनी का शेयर का एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है, और वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका एक डेट होता है उसका एक्सपायरी का, उस एक्सपायरी में उस कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो उसी एक्सपायरी तक का मेजरमेंट करके उस किसी भी कंपनी का ऑप्शन को या फिर फ्यूचर को खरीद कर उसमें ट्रेडिंग किया जाता है। दिस इज ऑप्शन एंड फ्यूचर ट्रेडिंग। समझ गए ना बात? तो स्टॉक मार्केट में ये 5 तरह का ट्रेडिंग होता है। दूसरा मार्केट की बात करते हैं क्रिप्टो मार्केट में। अब क्रिप्टो मार्केट में कितने तरह का ट्रेडिंग होता है? तो क्रिप्टो मार्केट में बस 2 ही तरह का ट्रेडिंग होता है, एक होता है स्पॉट ट्रेडिंग और एक होता है एफएनओ ट्रेडिंग। अब स्पॉट ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? स्पॉट ट्रेडिंग का मतलब इसको ऐसे समझो कि किसी भी क्रिप्टो कॉइन को खरीदना और उस कॉइन में लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहना, इसको बोला जाता है स्पॉट ट्रेडिंग। यानी कि मान के चलते हैं क्रिप्टो मार्केट में आप आए हो और आपको कोई कॉइन पसंद आ गया और आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो कॉइन है इसका भाव आने वाले सालों में बढ़ सकता है, आने वाले 2-4 साल 5 सालों के बाद इस कॉइन का जो आज का डेट का मूल्य है ये मूल्य आने वाले 4-5 साल में काफी गुना हो जाएगा, ऐसा आपको लगता है। और अगर आपको ऐसा लगता है तो ऐसे में अगर आप उस कॉइन को खरीद कर लंबे समय के लिए होल्ड करते हो तो इसको बोला जाएगा क्रिप्टो मार्केट के भाषा में स्पॉट ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। अगर आप किसी कॉइन में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हो इसको बोला जाता है स्पॉट ट्रेडिंग। और दूसरा प्रकार का क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग होता है जिसको बोला जाता है एफएनओ ट्रेडिंग। एफएनओ ट्रेडिंग के बारे में मैंने आपको समझा ही दिया था, यानी कि किसी भी कॉइन का फ्यूचर का या फिर ऑप्शन का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसका एक्सपायरी होता है और उसमें ट्रेडिंग किया जाता है। किसी भी कॉइन का ऑप्शन को खरीदना, फ्यूचर को खरीदना, उसमें ट्रेडिंग किया जाता है, इसको बोला जाता है क्रिप्टो ट्रेडिंग। और अगर आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है तो क्रिप्टो ट्रेडिंग का पूरा कोर्स हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। इस वीडियो को देखने के बाद क्रिप्टो ट्रेडिंग का उस प्लेलिस्ट को देख सकते हो। और क्रिप्टो ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास एक अच्छा ऐप होना जरूरी है, तो मैंने कॉइनडिसेस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, वहां से आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए अपना ऐप ओपन कर सकते हो। अगर आप हमारे दिए गए स्पेशल लिंक से क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए अकाउंट ओपन करते हो तो आपको 20% का ब्रोकरेज पर डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 20% का ब्रोकरेज पर डिस्काउंट ये कोई साधारण बात नहीं है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से भी आप कॉइनडिसेस में अकाउंट खुलवा सकते हो। तो क्रिप्टो ट्रेडिंग में 2 प्रकार की ट्रेडिंग होता है, स्पॉट ट्रेडिंग, एफएनओ ट्रेडिंग। स्पॉट ट्रेडिंग यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, एफएनओ ट्रेडिंग यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग किया जाता है। अगला मार्केट को बोला जाता है कमोडिटी मार्केट। अब कमोडिटी मार्केट में ज्यादातर लोग एफएनओ ट्रेडिंग करता है, यानी कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इनका फ्यूचर एंड ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट को खरीद कर बेचा जाता है। दिस इज कमोडिटी ट्रेडिंग। एंड आखिरी प्रकार का एक ट्रेडिंग होता है, मार्केट होता है, जिसको बोला जाता है फॉरेक्स मार्केट। अब फॉरेक्स मार्केट में किस तरह का ट्रेडिंग होता है ये आपके लिए जानना जरूरी नहीं है, इसीलिए जरूरी नहीं है कि ये जो फॉरेक्स मार्केट है ये अभी तक तो इंडिया में बैंड है, यानी कि टिल नाउ, अभी जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं अभी तक इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है ये लीगल नहीं है। तो जो चीज लीगल नहीं है इंडिया में उसको मैं आपको समझा भी नहीं सकता। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में बंद है, इसको आप इंडिया में रहकर नहीं कर सकते हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग, यानी कि एक नया व्यक्ति ट्रेडिंग को कैसे स्टार्ट कर सकता है। टोटल 7 स्टेप बताऊंगा, इन 7 स्टेप्स को समझ लो, ट्रेडिंग को आप भी शुरू कर पाओगे। सबसे पहला स्टेप है ट्रेडिंग को समझो, यानी कि ट्रेडिंग क्या होता है, ट्रेडिंग लोग क्यों करता है, इसके बारे में मैंने आपको समझा ही दिया, तो पहला स्टेप कंप्लीट है। देन आपको समझना पड़ेगा ट्रेडिंग के मार्केट को समझो। अब ट्रेडिंग का कितना मार्केट होता है, 4 प्रकार का मार्केट होता है, इसके बारे में भी मैंने आपको समझा दिया है। अगला स्टेप क्या है, ट्रेडिंग टाइप्स को समझो, यानी कि कौन से मार्केट में कितने कितने तरह का ट्रेडिंग होता है, इसके बारे में भी मैंने आपको समझा दिया है। तो तीसरा स्टेप भी कंप्लीट है। चौथा स्टेप क्या है कि चूज ए प्लेटफॉर्म ऐप, यानी कि आपको एक प्लेटफॉर्म चूज करना पड़ेगा। आप जो ट्रेडिंग करोगे कौन से प्लेटफॉर्म में करोगे, कौन से ऐप में खरीदोगे। अब व्हाट्सएप में तो ट्रेडिंग नहीं कर सकते ना, फेसबुक चलाते हो, फेसबुक में तो ट्रेडिंग नहीं कर सकते ना, इंस्टाग्राम में तो ट्रेडिंग नहीं कर सकते ना। तो ट्रेडिंग अगर आपको करना है या फिर कोई भी शेयर को खरीदना है, कोई भी शेयर को बेचना है, कोई भी कमोडिटी आइटम को या फिर कोई भी करेंसी को खरीदना है, बेचना है, कोई प्लेटफॉर्म होना पड़ेगा, कोई ऐप होना पड़ेगा। उसी ऐप में ना आप ट्रेडिंग को करोगे, शेयर को खरीदोगे, शेयर को बेचोगे, तो आपके पास एक अच्छा ऐप होना पड़ेगा। अगर ऐप नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है, तो जिस प्लेटफॉर्म को मैं खुद यूज
करता हूं, मैंने उसी प्लेटफॉर्म का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है। वहां से भी आप ट्रेडिंग के लिए डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा सकते हो। ठीक है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से आप अकाउंट खुलवा सकते हो। जैसे ही आपका अकाउंट खुल जाता है, डीमेट अकाउंट बन जाता है, आपका ऐप तैयार हो जाता है, उसके बाद आपको क्या करना है, उस ऐप को चलाना सीखना पड़ेगा। यानी कि उस ऐप को आपको सीखना पड़ेगा कि वो ऐप काम कैसे करता है। होता सिंपल है, लेकिन शुरू में आपको काफी मुश्किल लगेगा कि भाई ये क्या देख लिया। जब भी आप इस तरीके का अपने फोन में देखोगे, चार्ट अप डाउन हो रहा है, लाल कैंडल, हरा कैंडल, तो आप काफी ज्यादा डर जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, ये क्या देख लिया मैंने। तो आपको थोड़ा सा समय देना है, पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है। वो जो ऐप है, उस ऐप को आपको चलाना सीखना है, कैसे शेयर को खरीदा जाता है, बेचा जाता है, इन सारी चीजों को सीखना है। और ध्यान रहे, स्टार्टिंग में आपको पैसों से ट्रेडिंग नहीं करना है, नहीं तो आपका पैसा डूब जाएगा। क्योंकि ट्रेडिंग में पैसा डूबने का भी डर होता है। अगर आपके अंदर नॉलेज नहीं है, अगर आपको नहीं आता है ट्रेडिंग, पैसा लगा दोगे, डूब सकता है। इसीलिए स्टार्टिंग में इस बात को ध्यान रखना है कि पैसा आपका खोना नहीं चाहिए, पैसा डूबना नहीं है। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है, आपको सिखाने के लिए बस बनाया गया है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपको पहले अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद उस ऐप को चलाना सीखना है कि कैसे वो ऐप काम करता है। पांचवा स्टेप आपका कंप्लीट है। छठा स्टेप क्या है कि टेक्निकल एनालिसिस के बारे में आपको जानना है। यानी कि ये जो चार्ट होता है, ये जो कैंडल होता है, इसके बारे में जानना है। टेक्निकल एनालिसिस सीखे बिना अगर आप ट्रेडिंग करने जाओगे तो ट्रेडिंग में आपका पैसा डूबेगा ही। क्योंकि ये जो चीज है, यही चीज आपको ट्रेडिंग में सफल बना सकता है। इसके अलावा दुनिया का कोई भी चीज ट्रेडिंग में आपको सफल नहीं बना सकता है। तो ये जो टेक्निकल एनालिसिस है, अब टेक्निकल एनालिसिस का मतलब क्या होता है, इसको देसी भाषा में ऐसे समझो कि मान के चलते हैं ये जो चार्ट है, अब जब भी आप अपने डीमेट अकाउंट को ओपन करोगे या फिर कोई भी कंपनी के चार्ट को खोलोगे, इस तरीके का आपको दिखेगा। अब ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, हमने क्या समझा कि किसी भी चीज को खरीदना, उसको बेच देना, दिस इज ट्रेडिंग। मान के चलते हैं ये कोई कंपनी का शेयर है, आपने इस भाव पे खरीद लिया और जैसे ही शेयर का भाव ऊपर गया, आपने यहाँ पे बेच दिया। यहाँ पे आपने क्या किया, ट्रेडिंग किया। और यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने प्रॉफिट किया। कैसे हुआ आपका प्रॉफिट? प्रॉफिट ऐसे हुआ कि आपने कम भाव पे खरीदा, जब शेयर का भाव गिरा हुआ था तब खरीदा, और शेयर का भाव जैसे ही बढ़ गया आपने यहाँ पे बेच दिया, इसीलिए आपका प्रॉफिट हुआ। लेकिन उसी जगह अगर आप यहाँ पे खरीदते और यहाँ पे खरीदने के बाद यहाँ पे बेच देते, तब इस केस में क्या होता, इस केस में आपका लॉस हो जाता। तो ऐसे में आपका पैसा डूब सकता था ट्रेडिंग में। तो यही चीज है, ये जो आप यहाँ पे खरीदोगे, यहाँ पे बेचोगे, फिर यहाँ पे खरीदोगे, फिर यहाँ पे बेचोगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि शेयर यहाँ पे खरीदना चाहिए, शेयर यहाँ पे बेचना चाहिए। ये जो शेयर है, ये जो कंपनी का चार्ट है, ये यहाँ तक गिरेगा, ये जो कंपनी का शेयर है ये यहाँ तक ही बढ़ेगा, उसके बाद गिरने वाला है। ये सारी चीज को कैसे देखा जाता है, कैसे जाना जाता है? ये जो चार्ट है, ये आने वाले समय में ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा, ये आपको कैसे पता चलेगा? तो यही सब पता करने के लिए आपको क्या सीखना पड़ेगा, आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा। टेक्निकल एनालिसिस सीख जाओगे तो आपको भी ये अनुमान लग जाएगा, आइडिया लग जाएगा कि ये जो चार्ट है, ये चार्ट आने वाले समय में बढ़ेगा या फिर गिरेगा। जब चार्ट एनालिसिस करना सीख जाओगे, आपको ये अनुमान लग जाएगा कि चार्ट बढ़ेगा या फिर कमेगा, तभी ना उस केस में आप कम दाम पे खरीद कर ज्यादा दाम पे बेच के प्रॉफिट कर सकोगे ट्रेडिंग में, है ना। तो आपको ये टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा, आपको ट्रेंड को समझना पड़ेगा, प्राइस एक्शन सीखना पड़ेगा, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, ये सारी चीजों के बारे में सीखना पड़ेगा। और ये जो सीरीज मैंने शुरू किया है, शेयर मार्केट जीरो से सीखे, इस सीरीज का आने वाले वीडियोस में मैं ये सब कुछ कवर करूंगा। टेक्निकल एनालिसिस को जीरो से सिखाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले समय में आपको ये सारा टॉपिक पर पूरा डिटेल वीडियो मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा। अगला स्टेप क्या है कि अपना स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। यानी कि अगर आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करना है तो आपको अपना एक स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। यानी कि किस भाव पे खरीदना है, किस भाव पे बेचना है, कहां पर शेयर आएगा तो खरीदूंगा, कहां पर शेयर जाएगा तो बेचूंगा, कहां पर ये क्रिप्टो करेंसी का जो भाव है ये आएगा तो खरीदूंगा, कहां पर जाएगा तो बेचूंगा। तो ये सब क्या है, ये स्ट्रैटेजी है। तो अगर आपको ट्रेडिंग से पैसा कमाना है तो अपना एक अलग से स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा। और ये चीज एक दिन का कहानी नहीं है, एक दिन में आप नहीं बना पाओगे, आपको पहले ट्रेडिंग को समय देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 7 स्टेप को समझ जाओ, आप भी ट्रेडिंग को स्टार्ट कर पाओगे। उसके बाद लास्ट वीडियो का टॉपिक क्या है, ट्रेडिंग रिस्क से कैसे बचे। यानी कि ट्रेडिंग में हम अपने पैसे को डूबने से कैसे बचा सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रेडिंग कोई एक दिन या फिर एक मंथ का खेल नहीं है। इसको सीखने के लिए और पैसा कमाने के लिए टाइम तो लगेगा ही। यानी कि ये जो ट्रेडिंग आपने सीख लिया, समझ लिया आज की वीडियो से, आप ये ट्रेडिंग सीखते ही आपको ऐसा नहीं सोचना है कि ये एक दिन में आप सीख जाओगे, एक ही दिन में आप पैसा कमाने लगोगे, या फिर एक महीना बाद से ही आप पैसा वाला हो जाओगे, करोड़पति बन जाओगे। ये माइंडसेट जो है, ये माइंडसेट आपको बदलना पड़ेगा। क्योंकि ट्रेडिंग कोई एक दिन एक महीना का खेला नहीं है। जैसे डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई करना पड़ता है, समय देना पड़ता है, इंजीनियर बनने के लिए पढ़ाई करना पड़ता है, समय देना पड़ता है, दुनिया में किसी भी फील्ड में सफल होने के लिए समय देना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है, चीजों को सीखना
देना पड़ता है। उसी तरह ट्रेडिंग में भी सफल होने के लिए यहाँ पर भी समय देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। तो ये कोई एक दिन एक महीना का खेला नहीं है, यहाँ पर तो भैया आपको समय देना ही पड़ेगा, क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसा स्किल है जिस स्किल को अगर आप सीख लेते हो तो दुनिया का किसी भी कोने में रहो भैया पैसा कमा पाओगे। क्योंकि ट्रेडिंग करने के लिए बस एक मोबाइल फोन होना चाहिए और इंटरनेट चाहिए, बस और कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो इतना अच्छा स्किल है, इसको सीखने के लिए तो आपको समय देना ही पड़ेगा। उसके बाद क्या है, हमेशा ट्रेड लेने से पहले बैक टेस्ट करें, यानी कि कोई भी चीज को खरीदने से पहले ट्रेडिंग में, चाहे शेयर को खरीदो चाहे कोई कमोडिटी आइटम को खरीदो, उसको खरीदने से पहले बैक टेस्ट करें, उसका हिस्ट्री को देखें कि उसने हिस्ट्री में कैसा परफॉर्मेंस किया है, तभी ना आप आने वाले समय में भविष्य में कैसा परफॉर्मेंस करेगा उसका अनुमान निकाल पाओगे। तो बैक टेस्ट हमेशा करें। उसके बाद क्या है, हमेशा छोटी शुरुआत करें। स्टार्टिंग में नया हो तो छोटी छोटी शुरुआत करें। स्टार्टिंग में ही मोटा पैसा लेकर अगर आप ट्रेडिंग में आओगे, सारा पैसा डूब जाएगा तो खत्म, आप आउट हो जाओगे। इसीलिए स्टार्टिंग में छोटी शुरुआत करें और आपका ध्यान इतना होना चाहिए स्टार्टिंग टाइम में कि भैया अपने कैपिटल को बचाना है, पैसा बचाना है, पैसा डूबना नहीं चाहिए। पैसा ट्रेडिंग से ना कमाओ चलेगा, लेकिन ये जो पैसा मैंने लाया है ट्रेडिंग करने के लिए, ये पैसा मुझे खोना भी नहीं है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगला स्टेप क्या है, एंट्री और एग्जिट पहले ही डिसाइड करें, यानी कि कहां पर खरीदना है, कहां पर जाने से बेचना है, ये जो डिसाइड है आपको ट्रेड लेने से पहले ही डिसाइड करना है। ऐसा नहीं कि आपने ट्रेड ले लिया, अब आप घबरा रहे हो कि भाई बेचू बेचू बेचू, शेयर का भाव गिर रहा है, बढ़ रहा है, बेचूं या खरीदूं। ऐसा नहीं करना है। ट्रेड लेने से पहले ही आपको प्लान बनाना है, कहां पे खरीदना है, कहां पर जाएगा तो बेचना है, ये प्लान पहले ही बनाना है। स्टॉप लॉस का तो जरूर यूज करना है, नहीं तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। उसके बाद इमोशन पर कंट्रोल रखना है, यानी कि मान के चलते हैं आपका प्लान है कि आज का दिन आप बस 3 ही ट्रेड लोगे। अब आपने 3 ट्रेड ले लिया, आपका नुकसान हो गया। अब आप सोच रहे हो कि भैया 3 ट्रेड ले लिया और मेरा हर दिन का 3 ही ट्रेड रहता है और नुकसान हो गया, चलो एक और ट्रेड ले लेता हूं। अब आपने चौथा बार ट्रेड लिया, नुकसान हो गया। अब आप सोचते हो कि भाई लास्ट एक बार ट्रेड ले लेता हूं, प्रॉफिट हो जाएगा, सारा लॉस रिकवर हो जाएगा, उसके बाद ट्रेड नहीं लूंगा। 5वां बार ट्रेड ले लेते हो, करते 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 आपका पूरा पैसा कैपिटल साफ हो सकता है। इसीलिए ये जो इमोशन है, इस इमोशन पर आपको कंट्रोल रखना है। डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है ट्रेडिंग में। जो प्लान आपका है, जो डिसिप्लिन आपने बनाया है, उस डिसिप्लिन को डेली डेली मेंटेन करके चलना है। दिस इज द ट्रेडिंग, समझ गए। उसके बाद आखिरी स्टेप क्या है, कॉन्टिन्यूअस लर्निंग, यानी कि लगातार आपको ट्रेडिंग को सीखना है, गैप नहीं देना है। रोज कुछ नया नया चीजों को सीखना है। ये चीज को जितना सीखोगे ये चीज आपको उतना ही पैसा देगा। इसीलिए कॉन्टिन्यूअस लर्निंग, रोज आपको कुछ ना कुछ सीखते रहना है। और वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो वीडियो है एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया था, आपको सिखाने के लिए बनाया गया था। शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग करना, ट्रेडिंग करना रिस्की होता है, आपका पैसा डूबने का डर होता है। इसलिए इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करे, अपने रिस्क पर करे। इस वीडियो को तो मैंने बनाया था आपको सिखाने के लिए, समझाने के लिए। अगर आपको ये सीरीज में मजा आ रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, इस सीरीज का अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप यहाँ पे क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हो। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।